मैं कह रहा हूं आपसे कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है ना, उसको देखने के लिए हम इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करेंगे, रेजोनेंस का यूज करेंगे, एम या आर इफेक्ट, तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन यूज करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कुछ कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी देखनी है ना, तो मैंने कार्बोकेटायंस दिया आपको, CH3 प्लस दिया, CH3 CH2 प्लस दिया, CH3 CH3 CH प्लस दिया, और CH3 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 C प्लस दिया। मैंने आपको 3 कार्बोकेटायन दे दिए, 3 ही 4 दे दिए सॉरी, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये हमारा मिथाइल है, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा बताओ बेटा? 4 3 2 1। हाँ, तो मिथाइल हो जाएगा, ये है हमारा 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये है 3 डिग्री। ठीक है, तो ऑर्डर क्या स्टेबिलिटी का हो जाएगा? सबसे अनस्टेबल ये होगा मिथाइल, फिर इथाइल, फिर ये, है ना। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, ये ऑर्डर किस बेसिस पे बोला है? ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन लिख देता हूं मैं, आप समझ जाओगे। ठीक है, द बेसिस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है बेटा? कहीं कहीं रेजोनेंस मिल जाता है ना, कहीं कहीं रेजोनेंस भी मिल जाता है और साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है। देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक कार्बोकेटायन था, बेंजीन रिंग थी, प्लस लगा था, बेंजीन रिंग थी, यहाँ पे था CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस था। ठीक है, बेंजीन रिंग थी, यहाँ था C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 था, यहाँ प्लस था, एक और स्ट्रक्चर था, C था, CH2 CH3 था, और यहाँ पे CH3 था, और यहाँ प्लस था। ठीक है, ये प्लस था। तो अब इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। अभिषेक बेटा तू बता, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? अभिषेक, सी हाँ बोलो। सी सी होगा सबसे पहले, ठीक, क्यों होगा? देखो सब में रेजोनेंस तो सर दिख रहा है ना, सब में रेजोनेंस हो रहा है, इसको छोड़ के। ये तो सबसे घटिया इंसान है। कौन सा इंसान है ये एराइल वाला है, एराइल के सर पे प्लस लगा है, और ये इतने अनस्टेबल होते हैं कि इन्हें हम नहीं बनाते, है ना। देखो कौन सी कैटेगरी वाला है, ये वाली कैटेगरी का है, तो उसको सबसे लास्ट में फेंक देंगे हम। ठीक है, और जो स्टेबल नहीं होता है वो इंसान बेकार होता है ना, उसे पागल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये पागल इंसान है, पगला है, इसको भगा देंगे हम लोग यहाँ से। BCD देखते हैं। BCD में आप लोग देखो सब में रेजोनेंस है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है ना, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, रेजोनेंस तो सब में है। अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, कितना अल्फा हाइड्रोजन है अभिषेक, बता बेटा। बोल। इसमें 3 3 है। अगले वाले में अल्फा हाइड्रोजन बोल। यहाँ 3 है, 6। यहाँ भी 3 है, टोटल 6 है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बोलो। 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे है, क्योंकि ये तो बीटा हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएंगे, हो जाएंगे। सबसे अल्फा हाइड्रोजन कहाँ आ रहा है? सी में आ रहा है, सी मोस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, हाँ देखो बेटा, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा हमारा सी, सी इज द मोस्ट स्टेबल वन। सी के बाद कौन सा आएगा? डी आ जाएगा, डी के बाद कौन सा आएगा? बी आ जाएगा, और बी के बाद आ जाएगा ए। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा ए, फिर बी, फिर डी, फिर सी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इस तरीके से हम कॉमन सेंस लगा लेंगे अपना कि रेजोनेंस सब में है। हाइपर कॉन्जुगेशन देख लिया हमने, हाइपर कॉन्जुगेशन जहां मैक्सिमम होगा तो वहीं पे स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? यस और नो बताएं आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन है बच्चों के लिए। CH2 प्लस है, कहीं मैंने पढ़ा था केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आता हो या ना आता हो, बेंजीन रिंग बनाने में बहुत मजा आता है। ऐसा है क्या सच में? कुछ बच्चे अभी बेंजीन रिंग बना नहीं पाते होंगे, मुझे लगता है टेढ़ी बेढ़ी बना देते होंगे। अभिषेक बाबू तुम ही बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका। अभिषेक, ए, यस सर। हाँ बता बेटा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, और रीजन के साथ बताना है।
सर सी वाले में पहले आएगा, बाद में फिर बी और फिर ए। क्या रीजन होगा? क्योंकि रेजोनेंस तीनों रिंग में होगा सी में। इसमें देखो ना, ये जो प्लस है वो तीन तीन रिंग के साथ रेजोनेंस में जा रहा है ना। और जब इसके सर का बोझ कम हुआ, मैंने कहा था ना चार्ज क्या सर का बोझ है, सर का बोझ अगर कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये प्लस तीन तीन जगह रेजोनेंस में जा रहा है, ये प्लस दो जगह रेजोनेंस में जा रहा है, और ये प्लस सिर्फ एक जगह रेजोनेंस में जा रहा है। सबसे स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी? सी की हो जाएगी। तो ऑर्डर हो जाएगा हमारा सी, है ना। सी बहुत ज्यादा स्टेबल होगा बी से, और बी बहुत ज्यादा स्टेबल होगा ए से। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बात समझ में आ गई ना? यहाँ पे जो प्लस है वो तीन तीन रिंग में रेजोनेंस में जा रहा है, यहाँ दो जगह जा रहा है, यहाँ एक जगह जा रहा है बस। इसलिए हमारा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस और नो? एक स्पेसिफिक ऑर्डर है जो मैं लिखवा रहा हूँ बच्चों को। ये जो ऑर्डर है ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे निकला है। तो आप थोड़ा सा टेंशन में मत आना। आप एक जगह ऐसा भी आएगा जहां पे रेजोनेंस वाला हाइपर कॉन्जुगेशन से कम स्टेबल होगा, तो उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। बट आप ऑर्डर लिख लो पहले, ठीक है। नाउ द ऑर्डर इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो हमारी पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं नहीं बता सकता कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने स्टार बनाने बना लो, ठीक है। ओके। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम लिख रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा मिनिमम नंबर ऑफ कैटायंस लिखूं यहाँ पे, ताकि याद करना आसान रहे, ठीक है। इसके साथ लगा दो CH2 और यहाँ मार दो प्लस, ये पहला हो गया। इसके बाद हो जाएगा ट्रोपिलियम। ट्रोपिलियम अपना वही पुराना 7 मेंबर रिंग वाला, ठीक है। उसके बाद साइक्लोप्रोपाइल रिंग है एरोमेटिक वाली, ठीक है। इसके बाद CH3 C CH3 CH3 है, ठीक है। उसके बाद फिर बेंजाइल है, ठीक है। बेंजाइल के बाद है, नेक्स्ट है 2 डिग्री, ठीक है। 2 डिग्री के बाद है फिर अपना एलाइल कार्बोकेटायन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, ठीक है। उसके बाद है CH3 CH2 प्लस, 1 डिग्री है अपना। 1 डिग्री के बाद फिर है मिथाइल, है ना। 1 डिग्री के बाद है फिर मिथाइल, मिथाइल मतलब CH3 है, ठीक है। सर ट्रोपोलियम ने डबल बॉन्ड नहीं है क्या? है ना, मैं चेक करा, तुम लोग सो तो नहीं रहे हो, ठीक है। मैं चेक करा था, तुम लोग क्लास करते करते सो तो नहीं गए, ठीक है। अगला CH3 प्लस है। CH3 प्लस के बाद दो गरीब इंसान, मोस्ट नेग्लेक्टेड वंस, ठीक है। अपना एक तो विनाइल, दूसरा अपना फिनाइल। दोनों बेचारे साइड में खड़े हैं, कोई इनको नहीं पूछता क्योंकि ये अनस्टेबल है, दिमाग से अनस्टेबल है, पागल हैं दोनों, ठीक है। क्लियर है ना? तो ये हो गया फर्स्ट केस। इसका नाम है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसमें स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस होता है। कैसे होता है मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। अगला ट्रोपिलियम है, तीसरा साइक्लोप्रोपिनाइल है, चौथा 3 डिग्री है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नाम लिख देता हूँ, है ना। 3 डिग्री के बाद फिर बेंजाइल है, बेंजाइल के बाद 2 डिग्री है, 2 डिग्री के बाद फिर एलाइल है, एलाइल के बाद 1 डिग्री है, 1 डिग्री के बाद मिथाइल है, मिथाइल के बाद फिर सबसे लास्ट ये दोनों आ गए, ठीक है। इनके नाम लिख लेते हैं हम लोग। इसका नाम है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। क्या नाम है इसका? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, ठीक है, कार्बोकेटायन। इसका नाम है ट्रोपिलियम, एरोमेटिक है। ये भी अपना एरोमेटिक है, साइक्लोप्रोपिनाइल नाम है इसका, साइक्लोPROPENYL, ठीक है। ये अपना 3 डिग्री है, ये अपना बेंजाइल है, पुराना ना आता है इनसे। तो ये अपना 2 डिग्री है, 2 डिग्री के बाद फिर अलाइल है, ये अलाइल के बाद फिर 1 डिग्री है, फिर मिथाइल है, मिथाइल के बाद सबसे लास्ट में आ रहे हैं अपने विनाइल और फिनाइल, या एराइल बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर है ना अभी सभी को? ये ऑर्डर लिख लो, ये ऑर्डर याद करना है, सब लोग नोट कर लो, कॉपी के फर्स्ट पेज पे नोट करो अभी के अभी, सभी लोग अभी के अभी नोट करो इसको।
अच्छा, ये जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आई है बेटा, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर थर्मोडायनेमिक्स याद हो, ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा एफ एच नॉट, है ना। डेल्टा एफ एच नॉट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो एक्सेप्शन एक ही आ रहा है, वो है 3 डिग्री वाला। 3 डिग्री जो है वो बेंजाइल से ज्यादा स्टेबल है, जबकि बेंजाइल में रेजोनेंस है। ये हम ध्यान रखेंगे बस, ठीक है। क्लियर है बच्चों को हमारे? यस और नो? सब लोग लीड डालो जल्दी से। नोट कर लिया सारे बच्चों ने? कुछ बच्चों ने कुछ पूछा, चलो लिख लिया सबने, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद मैं बताऊंगा अपने बच्चों को, क्या बताऊं, क्वेश्चन करा देता हूँ कुछ, है ना। स्टेबिलिटी की बातें कई बार की हैं, आज फिर कर ली। क्या तुम लोग याद रख पाओगे? जितने लोग चैट में रिप्लाई करेंगे उतने लोग याद रख पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या तुम लोग याद रख पाओगे स्टेबिलिटीज? चैट में रिप्लाई करो जल्दी से। एक रिप्लाई, दो रिप्लाई, 33 रिप्लाई चाहिए मुझे टोटल अभी, जितने लोग क्लास में हो। और यार मैं सच बता रहा हूँ, मैंने खुद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ डाली, मुझे स्टेबिलिटी वगैरह पता ही नहीं थी, बताते ही नहीं बहुत लोग, है ना। बस ये ऑर्गेनिक पढ़ा देते हैं तुम्हें बिना स्टेबिलिटी बताए। तो जब आप स्टेबिलिटी जानोगे तभी आप चेक कर पाओगे कि ये मैकेनिज्म होगी या ये नहीं होगी। ऑर्गेनिक में ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं होगा। ये तो सबको पता होता है क्या होगा, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है, बट क्या नहीं होगा ये कहीं नहीं लिखा है। ये हमारी, ये जो जीओसी की स्टडी है वहीं से पता लगता है कहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म नहीं होगी। समझ पा रहे हो ना? गलती क्यों होती है, हमें पता ही नहीं होता ना ये नहीं हो सकता। तो अगर हमें ये चीज पता लग जाए कि हाँ भाई 1 डिग्री कार्बोकेटाइन तो बनेगा ही नहीं, या CH3+ तो बनना ही नहीं है, फिनाइल तो बनना ही नहीं है, विनाइल बनना ही नहीं है, अगर हमें ये पता हो तो रिएक्शन मैकेनिज्म गलत होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं।
ठीक है ना, क्लियर है सारे बच्चों को? चलो, अच्छा तुम में से ये मानसी का फ्रेंड कौन है, उससे पूछो क्लास क्यों नहीं कर रही है, मानसी यादव का। पायल, तू बात करती मानसी से? पायल, मानसी से बात करते हो आप? अनुजा, रिप्लाई नहीं करते ये लोग। चलो देखो, अच्छा उसको बोलो क्लास करे ना, इंपॉर्टेंट जब लेक्चर्स पढ़ा रहा हूँ वही लेक्चर मिस कर रही है वो लड़की, समझ में भी नहीं आएगा कुछ। एक क्वेश्चन है छोटा सा तुम्हारे लिए, ठीक है? क्वेश्चन से पहले आप ये समझो कि ये जो मैंने पहला इंसान बनाया है इसको तो आज तक हमने देखा ही नहीं, और ये भाई साहब सबसे आगे आ गए, है ना? कई बार होता है ना क्लास में पता ही नहीं चलता, एक एक बच्चा जो बिल्कुल अननोन था वो टॉप कर जाता है ना? तो ये वैसे ही बच्चा है, ही इज अननोन पर्सन जो टॉप कर गया। इस इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखना, क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 है, ये भी sp3 है, और ये भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 मध्य एंगल कितना होता है? एंगल होता है बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल जो हमारा होता है दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट, याद आया? और यहाँ कितना बॉन्ड एंगल रखा है आपने? या तो भाई जाती कर डाली, यहाँ एंगल है 60 डिग्री। तो ये बॉन्ड बहुत ही दुखी है, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो रखी है, कार्बन दुखी है कि यार इतनी अच्छा खासा खुश था मैं मेथेन में CH4 बना के, मुझे ऐसा बना दिया इन्होंने, साइक्लिक बना के छोड़ दिया। तो ये जो कार्बन हैं, ये 3 ठो कार्बन है यहाँ पे, है ना, 3 ठो कार्बन है, इनमें आपस में सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। ये सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेट ना होके होते क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी बाहर निकल आती है कुछ इस टाइप से, है ना? ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी बाहर निकल आती है, ये सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज योर सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे वैसे ही कुछ होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी बाहर निकल आती है, ठीक है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे कुछ वैसे ही होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी बाहर निकल आती है, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से, ठीक। अच्छा, बगल में भी एक कार्बन है, बगल में एक कार्बन है, इसमें 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन हमारा डॉट डॉट से लगा है, एक हाइड्रोजन हमारा डार्क बॉन्ड से लगा है। डार्क बॉन्ड मतलब हमारी शक्ल देख रहा है, ये हमारी तरफ आ रहा है। डॉट डॉट बॉन्ड मतलब स्क्रीन के अंदर घुसा जा रहा है, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर है अपना p ऑर्बिटल, ठीक है। जब ये p ऑर्बिटल था इसका इलेक्ट्रॉन कमी थी। अच्छा, जब ऐसा कुछ होता है कि एक आदमी गरीब हो और बगल में एक अमीर आदमी बैठा हो, ये गरीब है और ये बेचारे इलेक्ट्रॉन से परेशान थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपना जो बोझ है वो पड़ोसी से शेयर किया जाए, इन्होंने ये बोझ पड़ोसी से शेयर किया, ठीक है। यार कई बार होता है ना, हमारा पड़ोसी पेन में होता है ना? सपोज हमारे पास इंटरनेट है, वाईफाई लगवा रखा है हमने, ब्रॉडबैंड लगवा रखा है, और पड़ोसी के पास ब्रॉडबैंड नहीं है, बेचारा क्लास नहीं कर पा रहा है ऑनलाइन वाली, तो हम शेयर करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी, तो इन्होंने क्या किया, आपस में शेयर किया। सेम चीज यहाँ भी होगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसे शेयर करने का जो प्रोसेस है, इसे हम स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस। और ये रेजोनेंस इतना प्रभावी है कि इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है ऑफ ऑल द कार्बोकेटायंस। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, यहाँ पे CH2 था, तो इस कार्बन ये जो सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ मर्ज हो जाती है ना। दिस इज कॉल्ड स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस। क्लियर है सभी को? यस और नो? है ना? तो ये जो ऑर्बिटल हमने बनाए इन्हें बेंट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हम ध्यान रखेंगे, फैक्ट ये है, अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आना है, वी डोंट हैव टू डू PhD इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमें कुछ बेसिक सीखने हैं बस, है ना, जो हमारे स्कोप में आते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। बच्चों को बताना है कि मेरे पास 3 कार्बोकेटायंस हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस है, दूसरा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस है, और तीसरा है CH3 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 प्लस C प्लस। इसमें आपको ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है, पहला है, दूसरा है और तीसरा है, ठीक है। बताइए बेटा। सर अगर इसमें 3 रिंग होती तो ज्यादा स्टेबल होता है। यस अभिषेक, ये 3 रिंग वाला हो जाएगा तो और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो ये एक स्टेबिलिटी ऑर्डर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, यहीं पे लिख देता हूं मैं, है ना, यहीं पे लिख देता हूं। अभिषेक ने शायद कुछ अच्छे एग्जाम्पल कर रखे हैं,
अभिषेक बच्चा तो बहुत अच्छा है बट पढ़ाई कर नहीं रहा आजकल, ये पता नहीं क्या हो गया इसको। अभिषेक का माया मोह समाप्त हो गया ऐसा लग रहा है मुझे, है ना। ये है ना। यहाँ पे सी लगा दो, यहाँ पे एक और रिंग लगा दो, और यहाँ पे एक और रिंग लगा दो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ प्लस मार दो, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी हो जाएगी सी, सॉरी, इसके बाद यहाँ सी लगा दो, यहाँ पे एक और रिंग लगा दो। ठीक है, और यहाँ एच लगा दो, यहाँ प्लस लगा दो। दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी होगी सी, यहाँ पे CH2 लगा दो और यहाँ प्लस लगा दो। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रक्चर ए है, स्ट्रक्चर बी है, स्ट्रक्चर सी है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ। तो ए में सबसे भयानक रेजोनेंस हो रहा है, ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, फिर बी आ जाएगा और फिर सी आ जाएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्लियर सभी को? क्लियर है बेटा? अभिषेक बता, स्वराज, सर ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ये वाला हो गया। ऊपर वाला बताओ, ऊपर वाले में आंसर क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर का? कुछ लोगों ने आंसर लिख के भेजा मुझे, 3 3 2 2 1 1। 3 सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 है, फिर 1 है। सही लिखा है गलत लिखा? एक्चुअली 3 1 2 होगा, है ना। सबसे ज्यादा स्टेबल 3 होगा, 3 डिग्री है, मैंने जो ऑर्डर लिखाया है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा स्टेबल 3 होगा, फिर विनाइल होगा, सॉरी विनाइल नहीं, एलाइल है ये, फिर एलाइल होगा, उसके बाद फिर 2 डिग्री होगा, नहीं गलत कह रहा हूं मैं, 3 हो जाएगा, 3 होगा, और फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। सही है, 3 2 1 होगा। ठीक है, द ऑर्डर विल बी 3 2 1, सही था पहले ऊपर वालों का, है ना। 3 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 होगा, उसके बाद फिर 1 हो जाएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऑर्डर देखो जो लिखा है उसी का क्वेश्चन है ये ना। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, ये एबीसी वाला ही बता दिया मैंने। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मैं सोच रहा हूँ बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फिर। ठीक है, क्लियर है बच्चों? समझे या नहीं? मेरा आपसे निवेदन है, सविनय निवेदन, कि आज का जो लेक्चर पढ़ाया है उसे रिवाइज करें अच्छे से। ठीक है, हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि लेक्चर रिवाइज करें। आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का। ठीक है, एरोमेटिसिटी तो एकदम एवरग्रीन टॉपिक है, खूब पूछा था एग्जाम में। ठीक है, और बहुत चांसेस है ये बोर्ड में ही पूछ सकता है आपके, है ना। बोर्ड में भी एक आध क्वेश्चन डाल सकता है एरोमेटिसिटी पे। ठीक है, चलो फिर रखते हैं फिर, है ना। थैंक यू वेरी मच। देखो, मैं चाहता हूँ यार तुम लोग को ऑर्गेनिक ना बेस्ट आ जाए, बिल्कुल, है ना, एकदम ऐसे ऑर्गेनिक आए, क्वेश्चन देखो आंसर बताओ, इस टाइप के ऑर्गेनिक आ जाए, तभी मजा आएगा, है ना। चलो फिर, थैंक यू वेरी मच, बंद करता हूँ मैं।